नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं, जो महाकवि भारवी द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम सर्ग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम सर्ग का सारांश अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसके हिंदी कथानक को पढ़ेंगे। प्रथम सर्ग के पूरे हिंदी कथानक को आज हम लोग एक पाठ में पढ़ेंगे दोस्तों, जो हमारे टीजीटी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और वैसे तो किरात अर्जुनियम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, लेकिन खासतौर यूपी टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ को शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, हार उस छात्र की नहीं होती, हार उस छात्र की नहीं होती जो फेल हो जाता है। हार उस छात्र की नहीं होती जो फेल हो जाता है, अपितु हार तो उसकी होती है जो हार मान लेता है। जी हाँ दोस्तों, हार उसकी होती है जो हार मान लेता है। जीवन में कभी संघर्ष करने से हार नहीं मानना चाहिए। टूट तो इंसान उसी दिन जाता है जिस दिन हार मान लेता है। अगर आप हार नहीं मान रहे हैं तो कितना भी असफल, कितनी भी बार असफल हो रहे हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों। असर तभी पड़ता है जब हम अपने मन से अपने हार को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी मंजिल पाने से कतराने लगते हैं दोस्तों। तो अपनी मंजिल को पाइए और अब हार ना मानिए, और अब सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। इसी मोटिवेशन कोट के साथ आइए आज का पाठ भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, उसका प्रथम सर्ग का अध्ययन करते हैं। प्रथम सर्ग में क्या कथानक है, इन सब का हम लोग हिंदी रूपांतरण देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि किरातार्जुनीयम में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है क्या। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है किरातार्जुनीयम में। किरातार्जुनीयम में कौन सा मंगलाचरण है दोस्तों? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। सभी ग्रंथों में कोई न कोई मंगलाचरण रहता है। मंगलाचरण में किसी न किसी देवी देवता की स्तुति की गई रहती है दोस्तों। तो जो मंगलाचरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार कौन कौन? आशीर्वादात्मक, और जो है वस्तु निर्देशात्मक, और जो है नमस्कारात्मक। तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य में जो है मंगलाचरण कैसा है? वस्तु निर्देशात्मक है। कहा गया है, दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? वनेचर को। वनेचर कौन था? वन में विचरण करने वाला एक व्यक्ति था, जो वनेचर था, उसी को उन्होंने नियुक्त किया था। किस लिए? दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए। प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त किया था। और युधिष्ठिर को वह वनेचर जो था वह युधिष्ठिर को प्रणाम करके और उसने शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वर्णन किया। जब युधिष्ठिर ने वनेचर को नियुक्त करके हस्तिनापुर भेजा और कहा कि जाइए जो है दुर्योधन के प्रजा विषयक यानी प्रजा के विषय में, जो उसके राजधानी के विषय में जो भी व्यवहार हो उसे जान करके आइए, हमें बताइए। तो जो वनेचर था वो ब्रह्मचारी भेष में वहाँ पे गया और सारी वृतांत को जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया है। उस समय जो है युधिष्ठिर और अर्जुन सभी द्रौपदी सहित सभी 5 पांडव जो है वन में निवास कर रहे थे। किस वन में? द्वैत वन में। तो जब वो जो वनेचर को नियुक्त किया था वह जो क्या किया कि लौट आया, तो कहाँ लौट आया? द्वैत वन में। किसके पास? युधिष्ठिर के पास लौट आया। युधिष्ठिर को प्रणाम करके उसने शत्रु द्वारा जीती गई पृथ्वी का वर्णन किया। कैसे किया ये देखते हैं। ऐसा करते हुए किरात यानी वनेचर का जो मन था वह खिन्न नहीं हुआ। वनेचर का मन खिन्न नहीं हुआ, क्योंकि शत्रुओं के नाश के लिए यत्न करने वाले युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वह एकांत में अपनी बात कहता है। क्या अपनी बात कहता है? क्योंकि उसने उनसे युधिष्ठिर को प्रणाम करके उनसे आज्ञा मानी कि आपके द्वारा जो मैं नियुक्त किया गया था और जिस कार्य के लिए, उस कार्य को जो भी कुछ हमारे पास ज्ञान था उसे हम जो है जानकारी लेके आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करें। तो युधिष्ठिर इसे जो है आज्ञा देते हैं, किसको? वनेचर को, और वह अपना
अपनी बात जो है युधिष्ठिर के सामने कहता है। क्या कहता है? कहता है कि वनेचर कहता है कि सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी को धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। पहले वह युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त करता है और फिर अपनी बात को कहने से पहले वह उनसे क्षमा याचना भी कर लेता है कि जो है क्षमा याचना करने का उसका पहला तरीका है कि जो स्वामी को उचित सलाह पहला उनका जो वनेचर की जो पहली बात थी आज्ञा प्राप्त करने के बाद क्षमा याचना की जो पहली बात थी, वो कहता है कि वनेचर कहता है कि सेवकों द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्र वाले स्वामी की, यानी गुप्तचर रूपी नेत्र वाले किसे कहा गया? वनेचर को। और किसके गुप्तचर रूपी नेत्र होते हैं? स्वामी की, यानी राजा के। धोखा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? इसके बारे में बताया कि जो स्वामी की उचित सलाह न दे वह बुरा मित्र होता है। जो अपने स्वामी की, अपने राजा के उचित सलाह नहीं देता है वह अच्छा मित्र नहीं होता है, अर्थात बुरा मित्र होता है। और जो स्वामी अर्थात जो राजा अपने मित्र की न सुने वह बुरा स्वामी होता है। यह वाक्य किसने कहा है? तो वनेचर ने कहा है। किससे? युधिष्ठिर से। कहता है कि जो अपने स्वामी की उचित सलाह नहीं देता है वह अच्छा मित्र नहीं कहलाता है, और वह राजा जो अपने मित्र की सलाह को नहीं सुनता है वो अच्छा राजा नहीं कहलाता है। उसके बाद है कि राजाओं का चरित्र स्वभाव से ही कठिनाई से जानने योग्य होता है। वनेचर कहता है कि जो राजाओं का स्वभाव होता है वह बड़े कठिनाई से जानने योग्य होता है, उन्हें बड़ी कठिनता से जाना जाता है। इतना आसान नहीं होता राजाओं के स्वभाव को जानने, उन्हें उनके प्रजा विषयक को जानने, कुछ उनके बारे में जो भी पता लगाना रहता है, उनके चरित्र का, स्वभाव का, जो कठिनाई से बड़े योग्य से जानना होता है। उसके बाद वनेचर कहता है कि जो कुछ जान पाया हूँ, अर्थात वो अपने लिए बोलता है कि मैं जो कुछ भी जान पाया हूँ वह युधिष्ठिर की प्रभाव से, अर्थात हे प्रभु, हे महाराज युधिष्ठिर, आपके प्रभाव से मैं जान पाया हूँ। जो भी जाना हूँ। अभी वो अपने बातों को नहीं बता रहा है, अभी सिर्फ भूमिका ही बना रहा है बताने के लिए। युधिष्ठिर के सामने वह भूमिका बना रहा है कि अपनी बातों को कैसे कहें, क्योंकि उसे डर है कि मैं एक तुच्छ जो है वनेचर द्वारा युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त किया गया एक साधारण व्यक्ति, और मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि महाराजा युधिष्ठिर के सामने मैं डायरेक्ट उन बातों को कहूं जो बात उन्हें बुरी भी लग सकती है और उन्हें अच्छा ना लगे। इन सब बातों को सोचकर वह पहले जो है भूमिका को बनाता है और कहता है कि राजाओं का जो चरित्र होता है वो आसानी से नहीं जाना जा सकता बने, और कहता है कि आपके द्वारा, आपके प्रभाव से, आपने जो जिस कार्य के लिए मुझे नियुक्त किया था, तो आपके प्रभाव से जो कुछ भी मैं जान पाया हूँ वह आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहता हूँ, और आप कहें तो मैं उसे बताने का कष्ट करूँ। और दुर्योधन अब जुए में जीती गई पृथ्वी को नीति से जीतना चाहता है। अब यहाँ से वनेचर जो है अपनी बात को कहना प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह जो है ऐसी बात को बताता है ताकि राजा को, युधिष्ठिर को उसके बात को कोई बुरा प्रभाव न पड़े। वही कहता है कि दुर्योधन अब जो है, यानी अब इस समय जब आप वन में चले आए हैं, और उसके बाद वह क्या करता है कि जुए में जो छल से जीती थी जिस पृथ्वी की, वह नीति मार्ग से जीतना चाहता है। पहले तो वह आपके राज्य को जुए के माध्यम से छल के द्वारा अपना लिया था, लेकिन अब उसी राज्य को, उसी पृथ्वी को वह नीति से जीतना चाहता है। वो कैसे, अभी इसके बारे में वनेचर युधिष्ठिर से कहना प्रारंभ करता है। युधिष्ठिर को जीतने के लिए दुर्योधन अपने गुणों से यश का विस्तार करता है। कह रहा है, वनेचर कह रहा है कि युधिष्ठिर को जीतने के लिए वह अपने गुणों को, यानी आपकी तरह है, जो युधिष्ठिर की तरह वह अपने गुणों को और अपने यश को फैलाना चाहता है, विस्तार करना चाहता है। ये कौन कह रहा है? ये वनेचर कह रहा है। किससे? युधिष्ठिर से कह रहा है कि आपकी तरह बनने के लिए, अर्थात युधिष्ठिर को जीतने के लिए वह अपने यश को फैलाना चाहता है। उसके बाद कहता है कि दुर्योधन अपने 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह शत्रु कौन होते हैं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य विजय प्राप्त कर लिया इन 6 शत्रुओं पर। 6 शत्रु कौन कौन होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो सभी के 6 शत्रु होते हैं। तो इन 6 शत्रुओं पर दुर्योधन ने विजय प्राप्त कर लिया है। उसके बाद जो वनेचर का अगला कथन है कि दुर्योधन सेवकों से मित्र जैसा व्यवहार करता है। कैसा? जो उसके सेवक होते हैं उनसे मित्र जैसा व्यवहार करता है, ऐसा लगता है कि इसके मित्र हैं, सेवक नहीं है।
और मित्रों से भाइयों जैसे व्यवहार करता है, जो उसके मित्र हैं उनसे अपने भाइयों के जैसे व्यवहार करता है। और भाई जो हैं बंधु को शासक मानकर व्यवहार करता है, जो उसके भाई बंधु हैं उन्हें ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे वो ही उस राज्य के शासक हों। वे कौन, उसके भाई लोग, किसके, दुर्योधन के। तो दुर्योधन के बारे में जो है वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा है कि वह कैसा आजकल वह ऐसा व्यवहार करने लगा है कि अपने सेवकों को मित्र के जैसा और मित्र को भाइयों के जैसा और भाइयों को शासक मानकर व्यवहार करता है। उसके बाद वनेचर का अगला कथन है कि दुर्योधन का मधुर वचन दान के बिना नहीं होता है। वह अब किसी से गुरूर से बात नहीं करता, गुस्से से बात नहीं करता, वह एकदम मधुर वचन में और एकदम अच्छे स्वभाव में बात करता है। और उसका जो भी वचन होता है वह बिना दान के एक भी वचन नहीं बोलता। जो भी अच्छा खराब होता है, उसका जो भी उसका पारितोषित होता है, यानी जो उसका पुरस्कार होता है वह दान देता है। और उसके कह रहा है कि दान जो देता है वह आदर सत्कार के साथ देता है, आदर सत्कार को छोड़कर नहीं होता, और विशेष आदर गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता। इसमें 3 चीज कह रहा है वनेचर दुर्योधन से कि जो दुर्योधन है मधुर वचन के साथ अपने दान को देता है, ऐसे नहीं दान को देते समय एकदम मधुर वचन से व्यवहार करता है। उसके बाद और जो दान देता है वो बड़े आदर सत्कार के साथ देता है, और उसका जो आदर सत्कार होता है वह गुणों से अनुराग के बिना नहीं होता, यानी गुणों से युक्त होता है। उसके बाद वनेचर कह रहा है कि जितेंद्रिय दुर्योधन, यानी अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाले जितेंद्रिय दुर्योधन जो है अपना कर्तव्य मानकर धर्म विप्लव को दंड से रोकता है, अन्य कारण से नहीं। अगर वो किसी से कोई त्रुटि हो जाती है तो उसे अपना कर्तव्य मानकर धर्म मानकर दंड को रोक लेता है और उसे क्षमा याचना कर देता है, किसी अन्य कारण से नहीं रुकता। यानी किसी को जो दंड देना होता है वो रोक लेता है, किस कारण से, वो अपना धर्म विप्लव यानी धर्म में जो विप्लवता है अपने कर्तव्यनिष्ठता को मान करके वह दंड को रोक लेता है। उसके बाद वनेचर का अगला कथन है कि राजाओं के उपहार स्वरूप प्राप्त हाथियों के मद जल से दुर्योधन का आंगन गीलेपन से प्राप्त रहता है। कह रहे हैं कि हे महाराज युधिष्ठिर, इस समय वह इतना व्यवहार इतने यश को फैला चुका है कि उसका जो आंगन है वो हाथियों के मद जल से यानी उपहार के स्वरूप अनेक जो है राज्य के जो राजा लोग हैं वो उसे उपहार देने आते हैं, कोई हाथी से कोई घोड़ा से, तो जो हाथियों से चढ़ चढ़ के उपहार देने आते हैं उसका जो आंगन है वो मद जल से यानी जो हाथियों के जल से गीला हुआ रहता है। उसके बाद कहता है कि कुरु देश के निवासी कृषि के लिए जल पर निर्भर नहीं है, यानी वर्षा जल पर निर्भर नहीं रहे। कुरु प्रदेश की कृषि अदेव मात्रिक हो गई है। अदेव मात्रिक दोस्तों को जो है पेपर में पूछा ही जाता है, अदेव मात्रिक का क्या अर्थ है। अदेव मात्रिक का अर्थ है कि वर्षा का जल नहीं, कृत्रिम का जल देव मात्रिक वर्षा का जल कहलाता है। जो देव मात्रिक होता है, देव मात्रिक जो है वर्षा का जल को कहते हैं। अदेव मात्रिक यानी जो वर्षा का जल न हो, कृत्रिम जल हो, उसे अदेव मात्रिक कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है वनेचर का कि जो दुर्योधन है वह अपने प्रजाओं के लिए कृषि करने के लिए जो है अनेक जल का प्रबंध कर दिया है, नलकूप, कुएं, नहर आदि की व्यवस्था कर दिया है। और अब जो है उसके देश की जो कृषि योग्य भूमि है वो अदेव मात्रिक हो गई है, यानी वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है, वह अदेव मात्रिक यानी कृत्रिम जल से सिंचाई होती है और खूब धन धान उपलब्ध होता है, उत्पन्न होता है। दोस्तों दुर्योधन के कुबेर सदगुण सदृश गुणों से द्रवित पृथ्वी स्वयं धन रूपी दुग्ध देती है। अगला कथन जो है दुर्योधन के बारे में युधिष्ठिर से वनेचर कहता है कि जब वह जो है पृथ्वी को जो है अदेव मातृका बना दिया है तो जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है, द्रवित होकर यानी उसे के स्वभाव से उसके व्यवहार से द्रवित हो गई हैं और स्वयं धन रूपी दूध दे रही हैं, किसके समान, कुबेर के समान। तो इस समय उसके बहुत से धन और धान्य उपलब्ध हो रहे हैं और अपने प्रजाओं में बहुत
अच्छे से सम्मानित हो रहा है। अगला कथन है कि दुर्योधन ने धनुधर लोगों को मान रूपी धन वाले और धन से सम्मानित और युद्ध में यश पाने वाले हो गए हैं। जो दुर्योधन है वो धन उसके पास अनेक जो है मान रूपी राजा और धनुधारी आदि उसके यश को पाने के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हैं। अगला कथन है कि महिपाल लोग दुर्योधन के गुणों में अनुराग के कारण उसके आदेश को माला की भांति सिरोधार्य करते हैं। जैसे किसी को माला पहनाया जाता है तो वो आपके आगे झुककर माला पहनता है। उसी तरह जो है अनेक राज्यों के जो महिपाल हैं यानी जो राजा लोग हैं वो दुर्योधन के गुणों से उसके अनुराग के कारण उसके गुणों से प्रभावित होकर उसके सामने हमेशा सिर झुकाए खड़े रहते हैं कि जो भी आप आदेश करेंगे उसे हम मानने के लिए तैयार हैं। उसका इतना प्रभाव हो रहा है उसके अनुराग के, उसके गुणों को, किसके, दुर्योधन के गुणों को अनेक राजा जो हैं वो माला पहनने के सिरोधार यानी सिर औनाए हुए खड़े होते रहते हैं कि जो भी आज्ञा होगी उसे हम आपकी आज्ञा अच्छे से मानने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन ने दुशासन के युवराज नियुक्त कर दिया है। अब अगला कथन वनेचर कहता है कि दुर्योधन जो होता है वह दुशासन को युवराज नियुक्त कर दिया गया है। क्यों कर दिया है? वह अपने राज्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए, तपस्या आदि करने के लिए कर दिया है। उसके बाद है कि वनेचर प्रथम सर्ग के 25वें श्लोक तक वक्ता है यानी जो कहता है वो 25 श्लोक तक कहता है और उसमें 48 श्लोक हैं, किसमें 46 श्लोक, सॉरी दोस्तों 46 श्लोक हैं। प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं तो 25 श्लोकों तक वनेचर अपनी युक्ति को कहता है। क्या कहता है कि वनेचर जो भी बात होती है 25 श्लोकों तक बताता है और उसके चले जाने पर युधिष्ठिर द्रौपदी के आवास में प्रवेश करते हैं और बुरी कहाँ करते हैं, द्रौपदी के आवास में जाते हैं। उसके बाद द्रौपदी की जो होती है मनोव्यथाएं, जो उसकी बुरी मनोव्यथाएं होती हैं वो द्रौपदी को बोलने के लिए उद्यत करती हैं यानी उकसाती हैं। जब इन सब बातों को द्रौपदी और भीम अर्जुन सभी के सामने युधिष्ठिर रखते हैं तो द्रौपदी को गुस्सा आती है और वह जो है क्रोधित हो जाती है अपनी मनोव्यथाएं कहने के लिए। जो भी उसके मन में है, जो भी कड़वाहट है वो वह कहने लगती है। द्रौपदी कहती है कि युधिष्ठिर ने मदस्रावी हाथी के समान पृथ्वी को माला की तरह अपने हाथों से त्याग दिया है। वह कहना प्रारंभ करती है कि जो युधिष्ठिर हैं वो मदस्रावी यानी जो एक मदमत यानी पागल हाथी के समान जो होते हैं, अपनी ही माला को दूसरे के हाथों में डाल देते हैं। ऐसे ही यहाँ मदस्रावी हाथी का तात्पर्य यानी पृथ्वी के समान, पृथ्वी को यानी अपने राज्य को पृथ्वी का समान है कि राज्य, वो युधिष्ठिर को ताना मार रही है कि जो है एक पागल हाथी की तरह, मदस्रावी हाथी की तरह जो है आपने अपने राज्य को अपने ही हाथों से त्याग कर उस दुर्योधन को दे दिया है, इसीलिए दुर्योधन अपने यश को फैला रहा है। उसके बाद सफल क्रोध वाले के वश में प्राणी स्वयं हो जाता है। कह रहे हैं कि क्रोध करना, द्रौपदी कह रही है दुर्योधन से कि क्रोध करना भी जरूरी है क्योंकि क्रोध करने वाले वश में प्राणी स्वयं हो जाता है, अर्थात जो क्रोध नहीं करता उसके बस में कोई नहीं होता है। कभी कभी अपनी जो है सफलता को पाने के लिए या अपने बात को रखने के लिए, मनवाने के लिए क्रोध होना भी जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद है कि विकोदर किसके लिए आया है? विकोदर शब्द पूछा जाता है। विकोदर शब्द भीम के लिए आया है। तो ये भीम के बारे में सबसे पहले वह युधिष्ठिर को कहती है, उसके बाद भीम के बारे में कहना शुरू करती है। धूल धूसरित होकर पैदल ही पर्वतों में घूमता है कौन? विकोदर यानी भीम। वह कहती है कि धूल धूसरित होकर पैदल ही वह घूमते रहते हैं, कहाँ? पर्वतों पर। पहले जब राज्य में रहते थे तो उनके जो है सेवा करने वाले सेवक आदि रहते थे, कभी पैदल नहीं घूमते थे, रथ से चलते थे। अब तो जो भीम है वो एकदम पैदल ही जो है इन पहाड़ों पर्वतों पर घूमते रहते हैं। क्या आपको दया नहीं आती? ऐसा ताना मारती है द्रौपदी युधिष्ठिर को। उसके बाद कहती है इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को किसके समान पराक्रमी बताया है? तो किसके समान बताया है? इंद्र के समान कह रही है कि इंद्र के समान पराक्रम अर्जुन ने उत्तर कुरु को जीत कर प्रचुर धन युधिष्ठिर को दिया था। अब वही वल्कल वस्त्र को संग्रह करता है। कह रहे हैं कि जिस जो है पहले उन्होंने
भीम के बारे में कहा। अब दूसरे श्लोक में उन्होंने जो है अर्जुन के बारे में कह रही हैं कि कौन कह रही हैं कि द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर से कि जो अर्जुन है वो इंद्र के समान पराक्रमी है और कुरु प्रदेश को जीतकर पहले आपके लिए धन लाया करते थे। अब वही अर्जुन जो आपके लिए कुरु प्रदेश को जीत कर धन लाया करते थे, वही वन में जंगल से लकड़ियां काटकर वल्कल वस्त्र का संग्रह करते हैं, अर्थात वल्कल वस्त्र लाया करते हैं। उसके बाद फिर नकुल और सहदेव के बारे में द्रौपदी कहती है कि नकुल और सहदेव का शरीर वन में सोने के कारण अत्यंत कठोर हो गया है और दोनों जुड़वा हाथियों के समान हैं। क्या दोनों जुड़वा हाथियों के समान कठोर हो गए हैं? कितने कोमल शरीर वाले, सुंदर शरीर वाले जो आपके ये कोमल कोमल दोनों भाई थे नकुल और सहदेव, वे वन में जमीन पर सोने के कारण उनके कठोर हो गए हैं। क्या उनके शरीर कठोर हो गए हैं और वे दोनों दो जुड़वा हाथियों के समान लगने लगे हैं। उसके बाद युधिष्ठिर कुशावली भूमि पर सोकर श्रृंगाली सियारिनियों के शब्द से निंद्रा का परित्याग करते हैं, इसके बारे में बताती है और कहती है कि आप पहले जो मांगलिक शब्दों से, मांगलिक स्तुतियों से आप जगाए जाते थे, अब तो सियारिनियों की जो है जंगल में रहने वाली, विचरण करने वाली श्रृंगाली यानी सियारिनियों के शब्दों से अपने निंद्रा का त्याग करते हैं। इन सब बातों को आपको कोई असर नहीं पड़ता है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो अपने जो है आप अपने जो है राजलक्ष्मी को छोड़ दीजिए और धनुष धारण जो किए हुए हैं, ये राजलक्ष्मी का चिन्ह है, इसे छोड़ दीजिए और अपने जो है जटा रखा के माला लेके माला जपिए। तमाम बातों को अपने शब्दों में द्रौपदी कहती है और उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करती है। तो ये था जो है आज का पाठ दोस्तों, जो प्रथम सर्ग का संक्षिप्त परिचय था, प्रथम सर्ग किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का। लेकिन किरातार्जुनीयम के एक एक जो है श्लोकों की टिप्पणियों को और उसके अर्थ को हम लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसको जरूर इसका अध्ययन करेंगे। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। जो हमारे नए साथी हो देख रहे हो, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों के साथ आसानी से पहुँचे और आप लोग इसका लाभ उठा सकें दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।